ये दाम्पत्य की दर्द भरी कहानी। जिस अस्पताल में मैं काम करता हूँ वहाँ पर 3 शिफ्ट चलती हैं। उस दिन मेरी सुबह की शिफ्ट थी जिसका टाइम 9 से 5 का होता है। हमेशा की तरह मैं सही समय पर अस्पताल पहुँच गया था। जब मैं अस्पताल के अंदर प्रवेश कर रहा था तो मेरी नज़र वेटिंग रूम में बैठे कई लोगों पर पड़ी, लेकिन एक बूढ़े दाम्पत्य पर जाकर रुक गई। बूढ़ा और बुढ़िया दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे। बूढ़ा अपने हाथों में पीठ पीछे कुछ पेपर बुढ़िया से छिपाने का प्रयत्न कर रहा था। बुढ़िया उन पेपरों को बूढ़े से छीनने की कोशिश कर रही थी। बुढ़िया की आंखों में थोड़ी सी शरारत थी। वही बूढ़ा तकरीबन रोने को था और उसकी आंखों में आंसू साफ दिख रहे थे। बूढ़ा बोला, इन पेपरों में कुछ भी नहीं है, खामखाम क्यों इनके पीछे पड़ी हो? बुढ़िया ने जवाब दिया, आज तक कभी कोई बात मुझसे छुपा पाए हो मास्टर साहब? वैसे भी एक शिक्षक को झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो दिखाओ मुझे पेपर। बूढ़ा फूट फूट कर रोने लगा और बोला, नर्मदा, कैंसर है तुम्हें? 1 महीने बाद इस दुनिया में अकेला छोड़कर मुझे चली जाओगी। ये रिटायर मास्टर अपनी ज़िंदगी भर की कमाई देकर भी तुम्हारा कैंसर की कीमत नहीं चुका पाएगा। बूढ़ा अपना सिर पीटते हुए बोला, तुम्हारे कैंसर की कीमत इस बूढ़े रिटायर मास्टर की औकात से कई गुना बड़ी है नर्मदा। बुढ़िया अपने पति के आंसू पोंछते हुए बोली, तुम्हारी औकात बहुत बड़ी है मास्टर साहब। मुझसे पूछो, जीवन में तुमने मुझे क्या कुछ नहीं दिया, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। ये डॉक्टर तो कुछ भी कहते हैं, देखना मैं इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हूँ। कैंसर के असहारे दुख से गुजर रही बुढ़िया अपने पति के दर्द को कम करने की कोशिश कर रही थी। वे अपने पति को गले से लगाकर कह रही थी कि अभी तो मत रोइए, अभी तो मैं जिंदा हूँ। मैंने अपनी आंखों के सामने सैकड़ों मरीजों को देखा था, कई ने मेरे सामने दम तोड़ा था। उनका दर्द मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कभी उनके लिए मेरी आंखों में आंसू नहीं निकले। लेकिन इस बूढ़े दाम्पत्य का दर्द मेरी आंखों से भी आंसू बनकर बह गए। इससे पहले कि मैं इस दाम्पत्य के पास जाकर उनका हमदर्द के 2 बोल बोल पाता, उनका हौसला बढ़ा पाता, डॉक्टर विनायक उनके पास पहुंच गए। शायद वो भी मेरी तरह छुपकर उनकी बातें सुन रहे थे। डॉक्टर विनायक उनके पास जाकर बोले, देखो माँ जी, जीवन और मृत्यु का फैसला तो भगवान ही करते हैं, हम डॉक्टर भी सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इस बीमारी से अलग कर सकूं। तब बूढ़े ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन इसका इलाज तो इससे पहले ही वह अपना वाक्य पूरा कर पाते। डॉक्टर विनायक बोले, आप उसकी चिंता मत कीजिए, इसकी जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ। बुढ़िया ने डॉक्टर विनायक से पूछा, लेकिन आप ये सब क्यों करेंगे? डॉक्टर ने कहा, मैं तकरीबन 12 साल का था जब मेरी माँ इस बीमारी का शिकार हो गई थी, और मैं तब बेबस और मजबूर था, उन्हें बचाने के लिए कुछ ना कर सका। तभी मैंने ठान लिया था कि मैं डॉक्टर बनूंगा और इस बीमारी से हमेशा लड़ता रहूँगा। अगर मैं आपको इस बीमारी से निजात दिला सका तो मैं समझ जाऊँगा कि मेरी माँ आपके रूप में कुछ और साल धरती पर जिंदा रह पाई। मुझे नहीं पता डॉक्टर विनायक उस बूढ़ी के कैंसर का इलाज करके हरा पाए या नहीं, लेकिन उस दिन मैंने दोनों बूढ़े दाम्पत्य की आंखों में देखा था, डॉक्टर विनायक ने उनकी आंखों में पहले दिख रही निराशा को ज़रूर हरा दिया था और उनमें एक आशा की किरण जगा दी थी। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल वानी वर्ड्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।